लूट की दुकान को बंद करो, बंद करो। लूट की दुकान को बंद करो, बंद करो। लूट की दुकान को बंद करो, बंद करो। अस्पताल या फिर हत्याघर। आज गुरुग्राम के एक बड़े अस्पताल में सैकड़ों लोग पहुंचे और वहां पर इस तरह के नारे लगाए गए कि उन्हें इंसाफ चाहिए। अस्पताल ने उनके मरीज की हत्या कर दी। दिखाएंगे आपको इस खबर में कि कैसे लीवर ट्रांसप्लांट कराने आए एक मरीज की अस्पताल में 65 लाख रुपए देने के बाद भी हो गई मौत। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। कभी कभी हम अस्पतालों को, डॉक्टर्स को भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि इन्हीं अस्पतालों को, इन्हीं भगवान के घरों को लोग हत्या घर कह के बुलाने लगते हैं। दरअसल गुरुग्राम के आज सेक्टर 45 में हुडा सिटी सेंटर के सामने बने फोर्टिस अस्पताल में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और वहां पर अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसकी वजह जो सामने आई वो एक 29 वर्षीय व्यक्ति की मौत बनी, क्योंकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 साल से इसी अस्पताल में मानेसर के रहने वाले 29 वर्षीय नवीन यादव अपने लीवर का इलाज करा रहे थे और लीवर उनका खराब होने की वजह से पिछले ही महीने यानी कि 2 फरवरी को नवीन का लीवर ट्रांसप्लांट कराया गया और जिसके बाद उसका ट्रीटमेंट यहीं से किया जा रहा था। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि नवीन का ट्रांसप्लांट होने के बाद यहां पर उसको कई बार अस्पताल में बुलाया गया और डॉक्टरों ने यह दलील दी कि उनका लीवर लीकेज हो रहा है, जिसका इलाज अभी ठीक तरीके से नहीं हुआ है। इसीलिए इलाज के बाद भी यह आरोप लगाया गया कि अस्पताल ने मरीज से तकरीबन 10 लाख रुपए ज्यादा वसूल लिए। परिजनों का आरोप है कि शनिवार शाम परेशानी होने के बाद नवीन को जब अस्पताल में दोबारा भर्ती कराया गया तो रात में नवीन की मौत हो गई। इसी पर भड़के ग्रामीणों ने आज अस्पताल में जमकर नारेबाजी की और कहा कि ये हत्या घर है, अस्पताल नहीं है। वहीं मामला बढ़ता देख गुरुग्राम पुलिस को भी सूचना दी गई, जिसके बाद सुशांत लोक पुलिस स्टेशन से पुलिस टीम यहां पर पहुंची और लोगों को समझाया बुझाया। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने पीड़ित के परिजनों से बातचीत की है, उनके क्या आरोप हैं वो आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल पर, जहां पर एक 29 साल के व्यक्ति का लीवर ट्रांसप्लांट कराया गया था। बता दें आपको कि लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई है। मौत होने का जो कारण है वह अभी तक सामने नहीं आ पाया है। यहाँ पर मानेसर से उनके परिवार के और गांव के काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही इस तरह से उन्हें आज इकट्ठा होना पड़ा और मौत के पीछे की जो सच्चाई है उनसे बात करके ही पता करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। उम्मीद यादव, मानेसर से। सर, क्या हुआ था? 3 तारीख को डायलिसिस होना था, इनका लीवर ट्रांसप्लांट था। इनकी मिसेज डोनर थी, तो 3 तारीख को 19 लाख का पैकेज बताया गया था डॉक्टरों ने। यहाँ बेला फुसला के डॉक्टर ने कहा, मेरा बेटा पहले मैक्स में ट्रीटमेंट चल रहा था उनका, डॉक्टर ने बेला फुसला के कहा कि यहाँ ट्रीटमेंट कराओ, 19 लाख के पैकेज में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया जाएगा। 19 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए, ट्रांसप्लांट कर दिया। उसके थोड़े दिन बाद भी लीवर लीकेज करने लग गया। दोबारा से डॉक्टर ने बुलाया, एडमिट किया। उसके बाद फिर 3.5 लाख रुपये दिया। फिर सेकेंड टाइम फिर दोबारा से लीवर लीकेज करने लगा, फिर बुलाया, फिर उन्होंने 2.5 लाख रुपये दिए। इसी तरह प्रोसेस चल रहा था। लड़के को एडमिट किया गया। करीब 10 लाख रुपए 19 लाख के अलावा इन्होंने लिए हैं और परसों तक लड़का बिल्कुल ठीक था। अभी तक टोटल कितने पैसे दे चुके हैं? पैसे तो करीब 60-65 लाख रुपए करीब दे चुके हैं। परसों तक आधे घंटे परिवार वालों से बात की उन्होंने, बिल्कुल ठीक था और कल इन्होंने रात के 11 बजे डेड बता दिया। सर, आप बताइए। मेरा नाम जयलाल है और मैं लड़के का चाचा हूँ। कल लड़का बिल्कुल सही था। उसके बाद में डॉक्टरों ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे इसको 1 यूनिट ब्लड चढ़ेगा, तो यहाँ से जो घर के तो चले गए। उसके बाद में वो कहने लगे इसको तो ब्लीडिंग हो गया और फिर यहाँ पे आए तो एक भी डॉक्टर ने किसी से बात नहीं की। एक दूसरे पे घेरते रहे, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता। फिर उसके बाद में जो मान लो यहाँ से चले गए, फिर क्या बोला, इसका 7,05,000 रुपये का बिल पेंडिंग है, उसके एक्स्ट्रा आगे बात। आपकी लास्ट बार कब बात हुई थी? कल सुबह 10 बजे। बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था। वो 7 यूनिट खून बताया और उसके बाद उन्होंने 1 यूनिट खून ब्लड चढ़ेगा और फिर बाकी कंप्लीट है। हम जाने के बाद में उसने कहा अगर तुम अचानक ब्लीडिंग हो गई
और फिर उसके बाद में यहाँ पे आए तो किसी डॉक्टर ने कोई संतोषजनक बात नहीं की, स्पष्ट ये। सर आप बताइए आपकी क्या मांग है? मेरा मानना ये है जी, इन्होंने इलाज सही तरीके से नहीं किया। एक ही चीज का 3 बार ऑपरेशन कराया है, एक ही चीज का 3 बार बिल्कुल। और ना ही इन्होंने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार किया। कल मैं आया था, मैं खुद डॉक्टरों से मिलने की कोशिश करी, कोई नहीं मिला मेरे से। ठीक है जी, इनका जो नीचे वाले जो अटेंडर है वो मिलते रहे। हमने कहा जिन्होंने ऑपरेशन करा वो उनसे मिलाए थे, उन्होंने उनसे नहीं मिलाया। आपके डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर का क्या कुछ कहना है? डॉक्टर बात ही नहीं कर रहे ना, जो नीचे वाले डॉक्टर से नीचे है वो बात करते हैं। अब भाई ठीक है। हमने ये भी कहा हमको भाई अब हमारे पेशेंट की हालत क्या है ये बता दो, तो बोला भैया ठीक है बिल्कुल, आप पैसे जमा कर दो। मरीज को क्या हुआ था? आपको क्या कहा डॉक्टर ने कि आखिर क्या वजह रही कि इतना सब कुछ एकदम से हो गया अचानक? ये बिल्कुल ठीक आया था जी घर से, तो हमसे तो कुछ ऐसा इन्होंने डॉक्टरों ने बताया नहीं। आया था ये अपना दवाई वो क्या बोलते हैं ड्रेसिंग कराने के लिए, तो इन्होंने एडमिट कर लिया। हमें लड़के ने फ़ोन करा कोई परेशानी बता रहे हैं डॉक्टर, तो इसलिए ठीक है एडमिट हो जाओ। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं, जो भी न्याय मिले वो हॉस्पिटल, ये तो अच्छा हॉस्पिटल मैम 19 लाख का पैकेज लिया था इन्होंने। 19 लाख के पैकेज में हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट था। इन्होंने धीरे धीरे हमारा पेशेंट ज़बरदस्ती एडमिट करके और हमसे 7, 8, 10 लाख रुपए और ले लिए गए हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमको न्याय मिले और हमारे पैसे जो इन्हें फालतू लिए वापस दिए जाए। लालचंद यादव मानेसर। सर आपके मरीज के साथ क्या हुआ, कितना खर्चा आया था? मैडम पिछले 2 साल से हम डॉक्टर रिंकेश बंसल के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। उन्होंने जैसे बताया हम उस तरीके से काम करते रहे। मेरे पेशेंट को जॉइंटिस था, जिस हिसाब से उन्होंने बोला वो काम करते रहे। जब पेशेंट को रिलीफ ना मिलता हुआ दूसरे जगह मैक्स हॉस्पिटल में हमने वहाँ चेक करवाया, तो इन्होंने भी ये बोला था अब भाई लीवर ट्रांसप्लांट होना है। हमने वहाँ सलाह करी, डॉक्टर रिंकेश बंसल ने हम पे दबाव डाला गया पेशेंट नवीन पे, आप मेरे छोटे भाई हो, आप यहाँ के यहाँ काम करो। हमने जैसे तैसे करके अपना पूरा जो काम है ट्रीटमेंट होना था वो यहाँ करवा दिया। उसके बावजूद परसों से इसके जो हालात ख़राब हुई है वो हमारे नज़रिए से हॉस्पिटल की वजह से हुई है। बिल्कुल सही हालात में आया था, जब इसके हालात बिगड़ गई है हमें बताया गया अब भाई इसके किडनी काम नहीं कर रही, तुम आप इस पर कार्रवाई करो, अपनी जो ट्रीटमेंट करते हो वो करो। उसके बाद ये बोलते हैं जी हम इस हालात में नहीं हैं अब जो किडनी डायलेशन पे लेके जा सकते। पेशेंट की हालत 2 बजे से बिल्कुल डेड थी। उसके बाद इन्होंने हमें शाम को 8 बजे बोला आप 7 लाख रुपए का अरेंजमेंट करो, हम कार्रवाई आगे करें। हम 5-7 जने गांव से आए, उन्होंने देखा पेशेंट की हालत को, तो हम समझ गए इसमें कुछ ना है, ये इन लोगों ने गोरख धंधा बना रखा है पैसा ऐंठने के लिए। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक इलाज में कितना पैसा खर्च कर? मैडम इलाज में इस हॉस्पिटल में मेरे अंदाजे से जो मेरे नॉलेज में गया है 45 से 50 लाख रुपए पैकेज से अलावा जो पैकेज हुआ 19 लाख रुपए। जैसे कि हमने लोगों से बात की तो इनका कहना है कि इनके पेशेंट के साथ सही से इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। उसको लेकर इनका कहना है कि इन्होंने पैसे भी चार्ज से ज़्यादा वसूले, जिसको लेकर आज यहाँ पर सैकड़ों लोग गांव से आए हुए और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम। तकरीबन 4 घंटों तक यहाँ पर मानेसर के ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया और मांग की कि उन्हें इंसाफ चाहिए और अस्पताल ने जो ज्यादा पैसे वसूले हैं उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। इसीलिए अस्पताल ने पीड़ित के परिजनों की कुछ मेंबर से मिलकर एक बैठक की और बैठक में यह फैसला किया गया कि अस्पताल ने जो पैकेज लीवर ट्रांसप्लांट का 19 लाख रुपए का बताया, उसके अलावा जितने पैसे अस्पताल ने वसूले हैं मरीज के परिजनों से वो पैसे वापस कराए जाएंगे। साथ ही लीवर डोनर जो कि मृतक नवीन की पत्नी है, उनका इलाज भी अस्पताल में फ्री कराया जाएगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी परिवार ने ये आरोप लगाया है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते उनके बेटे की जान गई है और ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारा भतीजा नवीन पिछले 1.5 साल से यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहा था और अभी 19 लाख रुपए में किडनी ट्रांसप्लांट का पैकेज इनकी तरफ से जो है ना फाइनल हुआ था और 19 लाख रुपए लेके और ट्रांसप्लांट भी हुआ। नवीन की मिसिज का जो लीवर था वो ट्रांसप्लांट हुआ है इधर। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में फिर प्रॉब्लम आई, फिर कुछ पैसे लिए गए इन्होंने 19 लाख रुपए से ज़्यादा, और फिर घर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, यानी पिछले 15-20 दिन से ऐसा ही चल रहा है। कुछ पैसे इन्होंने उसके अलावा और भी लिए और फिर लास्ट में
इनकी हॉस्पिटल की या डॉक्टरों की कमियों के कारण, इनके ऑपरेशन की गलतियों के कारण हमारा बच्चा नहीं रहा। कल रात को मृत्यु हो चुकी है उसकी। हमारा परिवार का नुकसान बच्चा गया हमारा। हमारी जो नवीन की जो मिसेज है उसका लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका, वो भी लगभग बेकार है अब। और लगभग 1.5 साल में जैसा डिटेल अभी पता चला है कि 55-60 लाख रुपए हमने इस हॉस्पिटल को दिए हैं। और पूरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं नवीन के, उनकी ज़िंदगी पूरा जो है ना बर्बाद हो गई लापरवाही की वजह से। ये हम कहेंगे बिल्कुल क्लियर, और आप सभी के माध्यम से कहना चाहेंगे, इन महंगे हॉस्पिटलों में अपने बच्चे को बचाने के लिए एडमिट कराया जाता है, वरना तो एम्स जैसे हॉस्पिटल भी है, अगर यही हालत हो तो वहाँ भी आराम से कराया जाता है बगैर इतने लूट अपने घर की करवाए बगैर। तो ये सभी हॉस्पिटलों में ये धंधा चल रहा है और हमारा बच्चा अब जा चुका है। ये सब इस हॉस्पिटल की गलतियां रही है। अभी इन्होंने 7 लाख रुपए नवीन की मृत्यु होने के बाद में डेड बॉडी देने के मांगे थे, अब इन्होंने उनको फ्री कर दिया है। और 19 लाख के अलावा जो 175 जो लगे थे वो भी वापस देने की बात कही है। अब हम इस फैसले पर नवीन के डेड बॉडी को लेकर जा रहे हैं अंतिम संस्कार करने के। वहीं इस मामले में जब हमने अस्पताल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। सवाल तो ये भी उठता है कि गुरुग्राम के इतने बड़े बड़े निजी अस्पताल, जिनमें एक बीमारी के इलाज के लिए आपको करोड़ों रुपए चाहिए, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि आपका मरीज सही सलामत अस्पताल से बाहर आ भी पाएगा या फिर नहीं। देखना होगा कि क्या हरियाणा सरकार गुरुग्राम में बढ़ते इस तरह के अस्पतालों की मनमानी पर किसी प्रकार की रोक लगाएगी, या फिर मरीज अपने इलाज के चक्कर में ऐसे अस्पतालों में इसी तरह अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लुटाते रहेंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।